नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में संजय राउत की गिरफ्तारी जिस तरीके से ईडी द्वारा की गई है, उस पात्रा चौल भूमि विवाद को लेकर के अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से कि अब एकनाथ शिंदे तक वो जो आंच है पहुंच चुकी है और एकनाथ शिंदे के खिलाफ ईडी अब किसी भी पल बड़ी कार्रवाई जो है वो करने जा रही है। लगातार ये खबर सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ ईडी को बड़े सबूत हाथ लगे। हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए अब तक उनको बहुत सारी चीज़ों में रियायत तो मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ डबल गेम कर दिया है और सरकार में रहते हुए भी केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। ऐसी खबर आ रही है अंदरूनी खाने से। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करूं मैं यहाँ पर महाराष्ट्र में तमाम राजनेताओं के ऊपर, खास तौर से जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो, और अब संजय राउत के बाद एकनाथ शिंदे की बारी आ गई। हालांकि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल होकर के नई सरकार का गठन भी कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पदभार को संभाल भी चुके, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा कि बीजेपी उनके साथ ये खेल कर सकती है। और अगर ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उनको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर के बीजेपी लगातार जो है वो रणनीति बना रही है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि उनका जो नेता है यानी कि देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी का महाराष्ट्र में चेहरा माना जाता है, उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए और उसके लिए कीमत और बलि जो है वो एकनाथ शिंदे की चढ़ाई जा रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे की अगर यहाँ पर बात करूं मैं उनके पक्ष की, तो उनके जो विधायक है, उनके जो गुट के बागी विधायक है, उनका क्या रवैया होगा उनकी गिरफ्तारी के बाद, ये देखने वाली बात ये होगी। क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अभी ना तो किसी पार्टी के सदस्य हैं और न ही कोई बैनर तले उनका जो गुट है वो है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है और वो एकनाथ शिंदे के विरोध में चला जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए राजनीतिक जीवन में आने वाले समय में जो भविष्य की राजनीति में उनको एक सफर तय करना है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ ईडी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। संजय राउत के बाद एक और नेता की गिरफ्तारी जो है वो ईडी के द्वारा महाराष्ट्र में हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।